हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ सेलेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपके डीआरडीओ और सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पिक अप द करेक्ट सिनोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनके आपको सिनोनिम्स बताने हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो सिनोनिम होते हैं इसका मतलब होता है जिसका सेम मीनिंग होता है। जो सेम मीनिंग होते हैं उसे हम सिनोनिम कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला डार्क कलर को हम ब्राइट कलर्स भी बोलते हैं, जिनमें चमक होती है, जो बहुत ज़्यादा भड़कीले टाइप के कलर्स होते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब होता है जहाँ पे सेम मीनिंग होता है एक ही वर्ड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है हैजार्डस। हैजार्डस का हिंदी में मीनिंग होता है खतरनाक। तो अब इसका सिनोनिम आपको यहाँ पे बताना है। अब पहले इसका मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि सेफ और सिक्योर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हैजार्डस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खतरनाक, डेंजरस। तो सिनोनिम का मतलब होता है इसका जो वर्ड सिमिलर हो, इससे सेम वर्ड कोई हो, तो वो सेफ और सिक्योर हो नहीं सकता। ना इसका आंसर श्योर है, तो इस मीन्स का इसका लास्ट जो आंसर बचा वो क्या बना, अब हैजार्ड। अब देखिए, ये जो है ना, इसके सिनोनिम्स हैजार्डस के और भी कुछ आपको यहाँ पे सिनोनिम दे रखे हैं, जैसे रिस्की हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये वर्ड्स आते नहीं है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इजी है। इसका मीनिंग आपको ऑलमोस्ट सबको ही इसके मीनिंग पता होते हैं। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम पूछा गया था तो आपने बता दिया। अगर मान लीजिए इसका एंटोनिम पूछा जाता, मतलब कि ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट मतलब होता है जो विपरीत मीनिंग होता है, जैसे डे का ऑपोजिट नाइट हो गया। तो ऐसे अगर इसका एंटोनिम पूछा जाता है हैजार्डस का, तो वो होता है सेफ, सिक्योर, श्योर। ये इसके क्या हैं, ये सेफ, सिक्योर और श्योर, ये तीनों जो हैं ये इसके हैजार्डस के क्या हैं, एंटोनिम है, और एक इसका सिनोनिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव को हिंदी में विस्तृत या फिर गहन बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो क्या क्या है, एक्सटेंसिव हो सकता है, कंप्लीट है, इंटेंसिव है। और एंटोनिम मतलब जो ऑपोजिट है वो है इनकम्प्लीट और रिस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में इसका सिनोनिम मतलब सेम वर्ड पूछा गया है, सेम मीनिंग, तो इसका आंसर हो गया आपका एक्सटेंसिव। ये हो गया इसका सिनोनिम। नेक्स्ट, जैसे अभी हमने यहाँ पे सिनोनिम्स पढ़े, मतलब जो सेम वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट बताना है। ड्रास्टिक का मीनिंग जो होता है वो होता है सख्त, या कोई चीज़ जो कठोर होती है। तो थोड़ा आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि कठोर या सख्त है, तो इसका जो ऑपोजिट है वो कुछ सॉफ्ट से रिलेटेड होगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने इसके और भी सिनोनिम दे रखे हैं कि अगर आपसे सिनोनिम पूछा जाता तो ड्रास्टिक का और सिनोनिम क्या हो सकता है, विग्रस, पावरफुल या स्ट्रॉन्ग। और एंटोनिम कॉशंस, माइल्ड और मॉडरेट। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है तो ये आप इसमें एंटोनिम को टिक कर देंगे, और ये तीनों इसके सिनोनिम्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिक। यूनिक का मतलब हो गया अद्वितीय। यूनिक जो है, इसके सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएं तो इंडिविजुअल, स्पेशल, टिपिकल, सिंगुलर, ये इसके सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब जो इसके सेम मीनिंग है। और यूनिक का जो एंटोनिम है वो क्या है, कॉमन और ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा गया था, सो यूनिक का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं जहाँ पे आपको वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करना है। फिलअप की फॉर्म में ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको ये जो सूटेबल आपको प्रपोजिशंस दे रखी हैं, ये जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इन चार ऑप्शंस में से एक को आपको, जो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट लगे, वो आपको इसमें पिक करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ईदर राहुल और विक्की फॉरगेट टू टेक डैश पेन। यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से क्या आएगा आंसर। तो ईदर का मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर ये, मतलब या तो राहुल या फिर विक्की। सो इसमें आंसर में आप क्या पुट करेंगे, हिज पुट करेंगे। हिज, टेक हिज पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 किलोमीटर्स आर लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, ये एक नंबर है, 6 क्या हो गया, नंबर हो गया, और किलोमीटर्स क्या है, एक प्लूरल है। किलोमीटर होता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ किलोमीटर्स दे रखा है तो ये क्या है, प्लूरल है। तो इस वजह से जब नंबर प्लस कोई भी प्लूरल नाउन होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इज।
अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एस लगा देखेंगे तो इसका मतलब वो सोचेंगे प्लूरल है और यहाँ पे आर लगा के आ जाएंगे, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे 6 है, इसके 7 किलोमीटर्स लगा है, तो ये आप आंसर में क्या देंगे इस। क्यों? क्योंकि 6 क्या है, एक नंबर हो गया और इसके साथ में क्या लगा है, प्लूरल नाउन लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असेंबली ऑफ लिसनर इज। जो असेंबली होती है सुनने वालों की, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपी इज द इन द एग्जामिनेशन इज एन डैश एक्ट। तो जब आप एग्जाम में चीटिंग करके अपने पेपर को देकर आते हैं तो वो क्या चीज़ है, एक इमोरल एक्ट है। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर जस्टिफाइड इन अक्यूजिंग हिम। सो इसका आंसर हो गया ऑफ, तो यहाँ पे आप अक्यूजिंग हिम ऑफ थेफ्ट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबल वर्क ऑफ गॉड। तो जो ऑनेस्ट मैन होता है वो क्या है, नोबल वर्क होता है भगवान का। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है बुक्स वर लाइंग बिहाइंड द कर्टेन, मतलब कि बुक्स कहाँ है, कर्टेन पर्दे के पीछे। अंडर होता है किसी चीज के नीचे और आफ्टर पीछे होता है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज के बिल्कुल पीछे छुपी हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स। ये एक आपको इडियम और फ्रेज ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे कोई भी आपको इडियम फ्रेज दे दिया जाएगा और आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब कि आपका आंसर क्या होगा, टू चेंज कंप्लीटली वंस कोर्स ऑफ एक्शन। इट मीन्स कि अपने आप को पूरी तरीके से कोई बदल दे, कोई बिल्कुल चेंज अपने आप को कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे जो है ना, ये स्पेलिंग में कई बार ऐसे करेक्ट स्पेल आ जाती है, कुछ आपको वर्ड्स दे दिए जाएंगे उनमें स्पेलिंग एरर हो सकता है, कुछ का मीनिंग करेक्ट नहीं होता, तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग के बेसिस पे इनको ठीक बताना पड़ता है कि कौन सा जो आंसर है वो आपका ठीक है। दोनों ही केसेस में यही है और जो टिक आंसर है वो मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, एरर को फाइंड आउट करना है। एरर मतलब आपको एक पूरा सेंटेंस दे रखा है और इस सेंटेंस में पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ये ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ई। तो ऐसे आपको पार्ट दे रखे हैं एक सेंटेंस के अंदर और इनमें से 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स हैं। इन पांचों में से किसी एक पार्ट में एरर होगा, 4 में। और अगर आपको लगता है ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आप नो एरर पे टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में हैज एवर सैंग पे यहाँ पे एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो सैंग है ना, इसकी ये वाली फॉर्म नहीं आएगी, ये आएगा संग। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे आएगी, तो ये आपको याद रखना है, संग यहाँ पे आंसर में आना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है और ब्रैकेट में जो आपको दे रखा है ना, उस अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है। क्वेश्चन है मिस्टर ठाकुर टीचेस अस ग्रामर। तो इसे, ये जो सेंटेंस है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में आप इसको चेंज करके आपका आंसर क्या बना, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर ठाकुर। तो यहाँ पे आपको किस में कन्वर्ट करना था, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस की एक खासियत होती है कि उसमें बाय वर्ड का यूज हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड टू हिम वाई डोंट यू गो टूडे। तो अब ये जो सेंटेंस है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आंसर होगा शी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको टू वर्ड TOO इस वर्ड को यूज करके इस सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब इसको दोबारा से लिखना है। सो शी इज वीकर देन शी शुड बी। अब आपने क्या लिखा, इसमें आपको टू यूज करना था, तो सेंटेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, शी इज टू वीक। मतलब जो आपको सेंटेंस को रीराइट करना होता है, उसमें होता क्या है कि हमें उसका मीनिंग चेंज नहीं करना, मीनिंग उसका वही रहता है जो पहले सेंटेंस में दे रखा है, बस हमारा जो वर्ड्स का सिलेक्शन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनी इज स्वीटर देन मिल्क। तो इसे आपको पैसिव डिग्री में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो मिल्क इज नॉट स्वीट एज हनी, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है
ट्रेटर है, इसका आपको फेमाइन वर्ड बताना है, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा हम उसको हिंदी में बोलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपको चेंज करना है। किसी का मेल दे रखा है तो आपको उसको फीमेल में क्या बोला जाता है ये बताना है, किसी का फीमेल दे रखा हो तो उसको मेल में क्या बोला जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे इसको फेमाइन वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो ट्रेटर है, इसका फेमाइन वर्ड क्या होगा? ट्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑसिस, इसे आपको प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, इसमें आपको इसको चेंज करना है। साउंड यही रह गया, बस आई एस की जगह पे ये आ गया ई एस। सो ये आपके कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।